अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और उसमें सबसे पहले हम कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते किस तरह के हैं। तो बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कि इफ़ वी हैव पोटेशियम फेरोसाइनाइड विच इज FeCN6। ठीक है जी। तो अब देखिए, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को ना हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। उसकी रीजन क्या है? बेसिकली इसमें जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स पार्ट। कॉम्प्लेक्स पार्ट इसको नाम दिया जाता है। अब देखें, ये बेसिकली बाद में आ रहा है तो इस पर चार्ज नेगेटिव होगा, तो इसलिए इसको हम कॉम्प्लेक्स एनाइन का नाम देंगे। सिमिलरली अगर एग्जाम्पल हम और ले लें कि CuNH3 4 और इसके साथ हमारे पास आ जाता है सल्फेट। तो अब देखें, इस वाली एग्जाम्पल में ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इसको हम नाम दे देंगे कॉम्प्लेक्स कैटाइन का। अब यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है ना वो कैटाइन है और यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स है वो एनाइन है। ठीक है। अब यहाँ पर जो बच्चों कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि भाई ये FeCN6 ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है और इस पर चार्ज कितना आएगा, बिकॉज पोटेशियम +1 होता है तो टोटल चार्ज यहाँ पर +1 मल्टीप्लाई बाय 4, टोटल 4 +4 चार्ज होगा। तो यहाँ पर ओवरऑल हमारे पास -4 चार्ज होगा। तो इस पर -4 है, मतलब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन है। ये क्या है बच्चों? कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनाइन है हमारे पास। तो इसके अंदर देखें, जो ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, दिस इज अ मेटल। इसे सेंट्रल मेटल एटम कहा जाता है, सेंट्रल मेटल एटम। और जो इसके साथ आप देख रहे हैं, जो मेटल के बाद लिखे होते हैं, मेटल के अलावा जितनी भी चीजें हैं उन्हें हम लेगेंड्स कहते हैं। लेगेंड्स क्या हैं? लेगेंड्स आर बेसिकली लोइस बेसिस, यानी ये ऐसे हमारे पास सब्सटेंस होते हैं जो कि नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल भी हो सकते हैं। और इनका काम क्या है कि ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हैं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। किसको? मेटल को। तो ये जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक टर्म हमारे पास आती है, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जनाबे वाला, जितने भी इसके अंदर लेगेंड्स हैं वो लेगेंड कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो CN है ना, CN सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, एक CN। तो क्योंकि ये 6 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास कितने हो जाएंगे? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर को आप डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, number of electron pairs given to central metal atom by ligands। ठीक है जी। तो कितने लेगेंड्स ने और कितने इलेक्ट्रॉन पेयर उन्होंने दिए हैं, तो उसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो Fe के अराउंड बेसिकली आपको क्या नजर आएंगे कि भाई Fe के अराउंड मौजूद हैं CN। तो इस तरीके से तो हर CN पर चार्ज -1 होता है, हर CN पर चार्ज है -1। ठीक है जी। तो सब पे -1 है और Fe पर चार्ज है +2, तो इसीलिए ओवरऑल चार्ज सब्ट्रैक्शन के बाद -4 बचा। अच्छा, इस पूरी चीज को, ये जो कॉम्प्लेक्स है कंप्लीटली, इस पूरी चीज को हम नाम देते हैं, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हैं। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट कंसर्न है वो है टाइप्स ऑफ लेगेंड्स। कि भाई ये जो लेगेंड्स हैं ये कितनी टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके, तो टाइप्स ऑफ लेगेंड्स में सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोडेंटेट लेगेंड्स। लेकिन लेगेंड्स को ना, लेगेंड्स को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं? लेगेंड्स बेसिकली मोनोडेंटेट हो सकते हैं, मोनोडेंटेट हो सकते हैं, ये बायडेंटेट हो सकते हैं, ठीक है, ये ट्राइडेंटेट हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये हमारे पास हेक्साडेंटेट हो सकते हैं एंड सो ऑन।
अब ये जो मोनोडेंटेट है, मोनो का मतलब है जस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा लिगेंड जो सिर्फ मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है उसे मोनोडेंटेट कहेंगे। जो दो दे सकता है उसे हम क्या कहेंगे, बाइडेंटेट कहेंगे। जो थ्री दे सकता है उसे हम क्या कहेंगे, ट्राइडेंटेट कहेंगे। सिमिलरली जो सिक्स दे सकता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे हेक्साडेंटेट। अच्छा जी, अब मोनो के बाद जो बाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट हैं और हेक्साडेंटेट हैं, इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं पॉलीडेंटेट। पॉलीडेंटेट क्योंकि ये एक से ज्यादा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इनको हम पॉलीडेंटेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम मोनोडेंटेट लिगेंड्स देख लेते हैं। ये नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो लिगेंड्स होते हैं वो नेगेटिव और न्यूट्रल होते हैं। तो देखें, नेगेटिव में हमारे पास क्लोराइड है, फ्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड है, अमाइड है, नाइट्रेट है और जनाबे वाला एसीटेट है। ये सारे के सारे जो आयंस आप देख रहे हैं, नेगेटिव आयंस, ये सब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए लेगेंड्स हैं। अच्छा जी, नेगेटिव लेगेंड्स की पहचान ये है कि इनका नाम हमेशा ओ पर एंड होता है। देखें, जैसे क्लोरीन क्लोराइड था, क्लोरो बन गया, फ्लोराइड था, फ्लोरो बन गया, ब्रोमाइड था, ब्रोमो, ऑक्साइड था, ऑक्सो। तो ये इनके नाम होते हैं और ये सारे के सारे मोनोडेंटेट हैं। बिल्कुल ऐसे ही न्यूट्रल लेगेंड्स हैं। अच्छा, फिर ऐसा होता है कि कुछ लेगेंड्स ऐसे होते हैं जो कि मोनोडेंटेट तो होते हैं, यानी वो एक वक्त में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं, लेकिन उनमें जो एटम्स हैं वो दो एटम इस तरह के प्रेजेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी अगर नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा होगा तो उसको हम नाइट्रीटो एन बोलेंगे, और अगर ऑक्सीजन कर रहा होगा तो उसको हम नाइट्रीटो ओ बोलेंगे। यानी ये सेंट्रल मेटल एटम से दोनों साइड से बॉन्ड हो सकता है, ऑक्सीजन की साइड से भी बॉन्ड हो सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्ड हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो में नाइट्रोजन की साइड से भी बॉन्डिंग हो सकती है, सल्फर की साइड से भी हो सकती है। तो इसके अंदर दो तरह के एटम प्रेजेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही एटम प्रोवाइड करेगा। ऐसी आइसोथायोसाइनेटो है, ये भी एम्बिडेंटेड होता है, ये भी सल्फर और नाइट्रोजन दोनों साइड से कर सकता है। ऐसे हमारे पास जो साइनो ग्रुप होता है CN, ये भी हमारे पास एम्बिडेंटेट होता है। कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में ही ये एबिलिटी प्रेजेंट होती है। चलिए जी, आगे चलते हैं। इसके बाद जनाब हमारे पास आते हैं बायडेंटेट लिगेंड्स। बायडेंटेट का मतलब कि ऐसे लिगेंड्स जो कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकें। इसमें हमारे पास नेगेटिव भी हैं और न्यूट्रल भी हैं। नेगेटिव में हमारे पास देखें, कार्बोनेट है, उसको हमने कार्बोनेटो लिखना होता है। सल्फेट है, सल्फेटो लिखना होता है। ऑक्जेलेट है, उसको ऑक्जेलेटो लिखना होता है। ये सब टू इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, इसलिए बायडेंटेट है। न्यूट्रल में हमारे पास देखें, हाइड्रोजाइन है। हाइड्रोजाइन में देखें दो नाइट्रोजन मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। इसमें देखें दो नाइट्रोजन प्रेजेंट हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर, इनके बाद लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। तो इसको इथाइलिन डायामाइन कहा जाता है, इथाइलिन डायामाइन। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास बायडेंटेट लिगेंड होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास ट्राइडेंटेट लिगेंड हो सकते हैं। उसमें हमने एग्जांपल ली है डाई इथाइलिन ट्राइअमाइन की, क्योंकि इसमें ट्राइअमाइन है तो देयर आर 3 नाइट्रोजन एटम्स दैट कैन प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसलिए ट्राइडेंटेट कहलाते हैं। और ऐसे ही हमारे पास आता है बच्चों हेक्साडेंटेट। हेक्साडेंटेट में इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट हमारे पास होता है जो कि नेगेटिव लिगेंड होता है। ठीक है, इट इज नेगेटिव। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, इथाइलिन डायमाइन, तो इथाइलिन से स्टार्ट हो रही है बात। इथाइलिन का मतलब है CH2, दिस इज इथाइलिन। अच्छा, उसके बाद डायमाइन का मतलब है कि एक अमाइन यहाँ आ गया, एक अमाइन यहाँ आ गया, और उसके बाद टेट्रा एसीटेट, यानी इन सब के साथ एसीटेट आइन जुड़े हुए हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है CH2, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ऐसे हमारे पास ये वाला होगा CH2, C डबल बॉन्ड O। ठीक है जी, तो अब देखें देर आर 2 O प्रेजेंट जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा CH2, ठीक है, C
डबल बॉन्ड O नेगेटिव, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर होगा CH2C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ठीक है जी। जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये मल्टीपल साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होते हैं मल्टीपल साइड से, तो इसीलिए ये चिलेट का काम करते हैं, मतलब ये चिलेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं। चिलेटिंग एजेंट्स कहलाते हैं, मतलब ये मल्टीपल साइड से जो है वो मेटल को क्या कर रहे होते हैं, सराउंड कर रहे होते हैं, मल्टीपल साइड से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे होते हैं, तो इसलिए इनको चिलेटिंग एजेंट कहा जाता है। और इनके नतीजे में बनने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, इनसे बनने वाला, उसे हम चिलेट का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? चिलेट का नाम देते हैं। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है अबाउट लिगेंड्स के, लिगेंड्स की टाइप्स क्या हैं और लिगेंड्स किस किस तरह के होते हैं। अब हमने सीखना है कि हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं, नेमिंग करने के रूल्स क्या होते हैं, और उसके लिए बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो को देखना पड़ेगा, जो कि इसका पार्ट 2 है। तो ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो बेटा ये वाली और वो वाली समझ आती है और आपको फ़ायदा होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।